बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने एपी और जीपी सीरीज पढ़ी और उसके nth टर्म के बारे में बताया, क्योंकि nth टर्म निकालना बहुत जरूरी होता है। उसी के बेसिस पे हम फर्दर डिफरेंट टाइप की सीरीज के सम निकाल पाएंगे। तो अगर एपी सीरीज की बात करें तो जैसे आपने देखा था कि सपोज कीजिए एपी सीरीज कुछ इस टाइप से है, 2, 4, 6, 8, जिसमें हर टर्म के बीच के डिफरेंस दो दो है। टू टू देखिए डिफरेंस है, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4। तो एक फिक्स डिफरेंस होता है दो कंजिक्यूटिव टर्म्स में। तो इसका जो हम लोगों ने nth टर्म निकाला था वो क्या था, इस टाइप का था, a प्लस n माइनस 1d, where a is first this thing, that is इस केस में अगर देखेंगे तो 2 है, प्लस n माइनस 1, d is also here 2, तो दिस कुड बी 2n, ये हो गया। अगर कोई दूसरी आप किसी तरह से सीरीज ले लें, सपोज कीजिए 1, 3, 5, 7, इसमें nth टर्म क्या हो जाएगा, इसमें nth टर्म हो जाएगा a, इसमें 1 है, फिर n माइनस 1, d इज 2, इसमें हो जाएगा 2n माइनस 1। ये मैं इसलिए एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये फर्स्ट, अगर हम ये स्टेप लिखना शुरू करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, इस तरह से आप लिखेगा डिफरेंस निकालने का फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में ही अगर ये जो डिफरेंस है ये बराबर आ गया, देखो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में डिफरेंस बराबर आ गया, वो सारी एपी सीरीज थी, और जिसके लिए आसानी से हमने ये निकालना बताया था कि इस तरह से nth टर्म आ जाएगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप में, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट स्टेप में अगर डिफरेंस सेम आ गया, हमने पहली बार में डिफरेंस निकाला है, सबकी वैल्यू सेम आ गई, तो जो nth टर्म आ रहा है वो n में लीनियर है। n में लीनियर है मींस n इस फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है, इट्स नॉट लाइक कि सब सपोज कीजिए कुछ के एन स्क्वायर, के वन एन स्क्वायर प्लस के टू एन या के थ्री, इस टाइप का नहीं है कि जिसमें एन स्क्वायर का टर्म हो और एन का भी हो, इसमें केवल एन का टर्म है। इट मीन्स जो nth टर्म आ रहा है वो n में लीनियर है। सो अगर फर्स्ट डिफरेंस ही निकाल रहे हो तो उस फर्स्ट डिफरेंस के साथ ही अगर डिफरेंस बराबर आ गया तो nth टर्म जो है, nth टर्म n में लीनियर है। अब अगर हम इस टाइप की सिचुएशन देखें जहां पे सपोज करो ये एक सीरीज है, ये सीरीज है 7, 12, 19, 28, 39, 52, 67 एंड अप टू n टर्म्स। अब इसमें देखिए हम डिफरेंस निकालेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। ऐसी सीरीज अगर आपको मिल रही है तो क्या करना है, हमने 12 और 7 का डिफरेंस निकाला तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में निकाला तो ये 5 आया, इसके बीच में निकाला 7 आया, 28, 19 का निकाला 9 आया, 39, 28 का निकाला 11 आया, फिर 13 आ गया, 15 आ गया। बट अभी भी ये डिफरेंस देखिए सेम नहीं है। अगर हम इसको दोबारा डिफरेंस निकाल रहे हैं, सेकेंड डिफरेंस निकाले, 5 और 7 में निकाले 2 हो गया, 7 में 9 में निकाले 2 हो गया, 9 11 में निकाले 2 हो गया, तो ये देखिए ये सेम आ गया। तो सेकेंड टाइम जब आप जो टर्म्स है उनके आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो सेम आ रहा है, तो इसमें इसका मतलब उसका nth टर्म निकालने का उसका कुछ ना कुछ पैटर्न इसमें होता है। वो क्या होता है वो भी बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे केसेस में जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में ही वैल्यू सेम हो गई थी तो लीनियर आया था nth टर्म, और जब सेकेंड ऑर्डर वैल्यू सेम होंगी तो वो nth टर्म में क्या होगा, क्वाड्रेटिक टर्म होगा, कुछ इस टाइप का टर्म होगा, an स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, वेयर ए और बी एंड सी कांस्टेंट, वो हमें निकालने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, किसी सिचुएशन कभी ऐसी आ सकती है कि थर्ड ऑर्डर डिफरेंस बराबर आ रहा हो तो उसमें nth टर्म में क्यूबिक टर्म भी हो आएगा, तो इसमें अब nth टर्म कैसे निकालेंगे। अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि nth टर्म कुछ इस टाइप से tn इज an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो अगर ऐसा कुछ है, जनरल पहले बताने की कोशिश कर रहे हैं फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे।
तो उसमें अगर हम n=1 रखें तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी निकलेगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये सेकंड टर्म हो जाएगा सीक्वेंस का। n की 3 रखोगे तो थर्ड टर्म हो जाएगा। अब इसको आप इसका इसका डिफरेंस निकालोगे, देखिए क्या हो गया, ये इसका डिफरेंस 3a प्लस बी हो गया, क्योंकि 4a से a माइनस हुआ 3a हो गया, 2b से b हो गया, b बचा, c और c कट गया। इसका डिफरेंस निकालोगे तो 5a प्लस 5b आ गया। तो ये तो फर्स्ट डिफरेंस है। फिर हमने दोबारा डिफरेंस निकाला। जब दोबारा डिफरेंस निकालना है तो देखिए इसका डिफरेंस 2a आ गया। अब ये 2a की डिफरेंस बाकी भी इसी तरह उधर के अगर कोई टर्म आप लेते हैं n=4 n=5 रखते हैं तो ये लास्ट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जब आप ले रहे हो, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस में हर जगह 2a आता। नाउ एक चीज तो आपको पता चलेगी, जो भी ये लास्ट में डिफरेंस आ रहा है, जो भी वैल्यू का लास्ट में डिफरेंस आ रहा है उस ये 2a आया, इसका मतलब इसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ। यहाँ पे ये कोफिशिएंट है, यहाँ पे ओ कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2a आया डिफरेंस। इसका मतलब ये जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ये डिफरेंस का हाफ होगा। ये तो आपको फटाक पता चल गया। तो इस केस में अगर देखा जाए, इस केस में tn क्या हो जाएगा, tn क्या हो जाएगा, ये लास्ट में डिफरेंस 2 आ रहा है तो इसका आधा ये n स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, दैट इज 1। तो ये तो हो गया n स्क्वायर प्लस कुछ bn प्लस c, इस टाइप का इसका इस सीरीज का nth टर्म होगा। अब बी और सी निकालना है। एक तो तरीका हो सकता है कि दो कांस्टेंट आपको निकालने हैं, तो आप n की वैल्यू 1 रख दो तो उसका जो भी आएगा =7 करके n की वैल्यू 2 रख दो और फिर जो टर्म निकलेगा 12, दो इक्वेशन निकालो तो उससे ये बी और सी की भी वैल्यू आ जाएगी। बट हम और सिंपलर फॉर्म में इसमें जाते हैं कि हम क्यों अलजेब्रा में इतना घुसे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, nth टर्म में n स्क्वायर टर्म है, फिर bn है प्लस c है। इसका अब ये देखिए, इसका मतलब ये जो सीरीज है तीन पार्ट में ब्रेक हो सकती है, क्योंकि हर टर्म को आप तीन पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, दिस पार्ट दिस पार्ट दिस पार्ट। तो हम केवल इसको दो पार्ट में भी ब्रेक करेंगे। एक तो ब्रेक करेंगे ये वाला पार्ट और ये पार्ट। तो ये जो सीरीज है दो पार्ट में ब्रेक की जा सकती है, उसमें एक पार्ट n स्क्वायर वाला होगा, दूसरा पार्ट लीनियर होगा। तो हम n स्क्वायर की वैल्यू पहले रखते हैं यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू रखते हैं। केवल n स्क्वायर है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 ही है, तो n स्क्वायर की वैल्यू अगर आप रखें, n स्क्वायर की वैल्यू रखें तो इससे क्या 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 सीरीज बनेगी, इससे सीरीज बनेगी पहला वर्ड इसका टर्म क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा, n=1 में 1 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, n=2 में 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर इस तरह से 3 हो गया, 4 16 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। इस तरह से एक ये सीरीज बनेगी। अब जो इनिशियल सीरीज थी आपकी, ये सीरीज और ये सीरीज अगर आप माइनस कर दो, इस सीरीज से इस सीरीज को माइनस कर दो, मतलब इसका ये वाला पार्ट खाली बचेगा। हमने ये वाला पार्ट जो है इस सीरीज से माइनस कर लिया तो केवल ये वाला पार्ट बचेगा। तो अगर आप माइनस करस्पॉन्डिंग टर्म्स को कर लो तो क्या होगा, 7 में से 1 माइनस होगा तो ये 6 बचेगा, 12 में से 4 माइनस होगा तो ये 8 बचेगा, 19 में से 9 माइनस होगा तो 10 बचेगा, 28 में 16 माइनस होगा तो ये कितना बचेगा, 12 बचेगा। एनीवे मैं यहीं तक रहा। अब ये देखिए, ये वाली जो सीरीज बची, आपने n स्क्वायर वाली पार्ट सीरीज को इससे माइनस कर दिया, ये जो सीरीज बची इसका मतलब ये सीरीज ये वाली पार्ट बची, एंड दिस इज योर एपी सीरीज। तो इसका अगर आप nth टर्म निकालो तो क्या होगा, इसका nth टर्म क्या हो गया, 6, दैट इज a, एपी सीरीज का nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, ये होता है ना जो फार्मूला है उसका a is 6 n minus 1 d is what 2, तो ये 2, तो ये क्या हो गया 2n plus 4, तो ये पार्ट भी आ गया 2n plus 4। तो अब देखिए कितना आसान हो गया, इसका मतलब ये tn क्या हो गया, tn is equal to n square plus 2n plus 4। तो इस टाइप की जो भी सीक्वेंस
थी, उसका हम इस तरह से nth टर्म निकाल सकते हैं। तो एक ये ट्रिक आपको हमने बताई। अब देखिए, अब अगर कोई बोले इस सीरीज का सम निकालना है, तो सम आप कैसे निकालोगे? सम क्या हो गया? nth टर्म ये हो गया, तो हम सिग्मा नोटेशन में nth टर्म लिखते हैं Tn, दैट इज n इक्वल टू 1 to n, ये निकालना है। दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4, ये nth टर्म है, इसमें n इक्वल टू 1 to n। अब मैंने बताया था कि इस टाइप का है, तो इसको सारे टर्म्स को अलग अलग भी आप सम कर सकते हो। तो जब आप अलग अलग सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर सिग्मा 2n प्लस सिग्मा 4, वेयर n इज इक्वल टू 1 to n, n इज इक्वल टू 1 to n, n इज इक्वल टू 1 to n। अब इसको, इसका फार्मूला आपको पता है, सिग्मा n स्क्वायर का, तब मैंने फार्मूला बताया भी था आपको। ये तो सिंपल हो जाता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसमें क्या हो गया? टू सारे टर्म्स में कॉमन होगा, 2 बाहर हो जाएगा, तो केवल ये सिग्मा n रहेगा। सिग्मा n भी हमने बताया था, वो क्या था? वो था n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी सम हो गया। n ये 4 हो गया, 4 n टाइम्स 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4n हो गया। ये आपको सीरीज का भी उसका सम मिल गया। अगर कोई nth टर्म हमें मिल जाता है इस टाइप से, तो उसका सम बनाने का तरीका भी देखिए, मैंने आपको बता दिया। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको ये पता चली कि जहाँ पे सेकंड स्टेप में अगर डिफरेंस हो सकता है, तो उसका nth टर्म कैसे निकालोगे। और अगली बार हम कुछ और क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।